हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप लोग इस लाइव सेशन में जुड़ जाइएगा। आज के इस स्पेशल क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं हिंदी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है काल। साथियों, मैं फिर से आपको एक बार बता दूं, यूपी एंट्रेंस एग्ज़ाम या बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा या आप अदर स्टेट से हैं और उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये क्लासेस बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। आज हमारी जो हिंदी की ये 5वीं क्लास है। अगर आपने पिछली 4 क्लासेस नहीं अटेंड करी हैं, नहीं देखी हैं, तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में चेक करके देख लीजिएगा। यदि आप इन क्लासेस को कर लेते हैं तो आपको हिंदी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। और आप लोग प्रैक्टिस के लिए भी हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सामान्य हिंदी का काल। दोस्तों, काल का अर्थ क्या होता है? समय होता है, आप सभी को पता होगा। अब आइएगा हम काल की परिभाषा यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं और समझते हैं। काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो क्रिया के घटित होने के समय को काल कहते हैं। अच्छा दोस्तों, क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया जैसे खेलना हो गया, कूदना हो गया, टहलना, सोना, उठना, बैठना, ये क्या है? ये आपकी सभी क्रियाएं हैं। ठीक है, ये एक प्रकार की क्रिया है। यानी कार्य का होना जहाँ पर जिस वाक्य में देखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना क्या है? एक प्रकार की क्रिया हो रही है, एक प्रकार की क्रिया है। सोना क्या है? ये भी क्रिया है। ठीक है, टहलना क्या है? ये भी एक प्रकार की क्रिया है। तो क्रिया किस काल में हो रही हो, समझने का प्रयास करिएगा। जैसे यदि क्रिया जो है, जैसे खेलना, वह खेलता है, तो ये किस काल में हो रहा है? भूत में हो रहा है, भविष्य में हो रहा है, या वर्तमान काल में हो रहा है? यानी काल का अर्थ होता है समय, यानी क्रिया के समय को दर्शाता है। ठीक है, यानी जो क्रिया हो रही है वो किस काल में हो रही है, काल का बस इतना सा मतलब होता है। ठीक है, आइए अभी जब एग्जाम्पल के साथ चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उदाहरण से बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्लियर होगा। चलिए देखिएगा, काल के जो है कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला आपका वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्य काल। अब वर्तमान काल की बात करते हैं। ठीक है, चलिएगा। जहाँ वाक्य में क्रिया आरंभ तो हो चुकी हो परंतु समाप्त न हुई हो, जैसे वह स्कूल जाता है, हवा बह रही है, ये क्या है? ये आपका वर्तमान काल का जो है एक उदाहरण है। दूसरा पॉइंट देखिएगा समझने के लिए वर्तमान काल को, जारी रहने वाली क्रिया वर्तमान काल की होती है। चल रहे समय में होने वाली क्रिया वर्तमान काल की होती है। जैसे वह स्कूल जाता है, तो क्या है इसमें? वह स्कूल जाता है, तो यहाँ पर काम जो हो रहा है वो जारी है। ठीक है, वह स्कूल जाता है। हवा बह रही है, यानी रुकी नहीं है, हवा बह रही है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो है क्रिया जारी है। ठीक है, जारी रहने वाली क्रिया वर्तमान काल की होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वर्तमान काल के भेद देखिएगा। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल के जो है 3 भेद होते हैं। अब एक एक करके हम लोग यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे और यदि आप लोग देखिएगा नोट्स भी बनाते चलिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं, जहाँ क्रिया की संरचना इस प्रकार हो। जैसे देखिएगा, मूल क्रिया प्लस ता ती ते के बाद जो है हो हूँ आता है, तो वहाँ पर क्या है? सामान्य वर्तमान काल होता है। नियम देखिए बस इतना सा है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। मूल क्रिया प्लस ता ती ते के बाद है हो हूँ आता है, तो वहाँ पर क्या होगा? सामान्य वर्तमान काल होगा। अभी एग्जाम्पल जब करेंगे तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे देखिएगा, वह स्कूल जाता है, तो यहाँ पर क्या है? ता देखिए आया, ता के बाद क्या आया? है आया है, तो ये क्या है? आपका एक सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। वह स्कूल जाता है, वह खेलता है, तो ये क्या है? एक प्रकार का जो है सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। यानी जहाँ पर ता है, ती है, ते है आपको देखने को मिले, तो वहाँ पर सामान्य वर्तमान काल होगा। अब यहाँ पर देखेंगे, वाक्य में क्रिया का आरंभ सामान्य तरीके से होना पाया जाता है तथा मूल क्रिया के बाद ता ती ते में से किसी एक का प्रयोग होता है और उसके बाद है हो हूँ के साथ किया जाता है। जैसे मीरा गाना गाती है, तो यहाँ पर देखिएगा ती के बाद क्या आया है? है आया है। क्या आया है? ती के बाद है आया है। छात्र घूमने जाते हैं, ते के बाद है आया है।
उसके बाद सोहन पुस्तक पढ़ता है, ता के बाद है आया है, तो ये क्या है, ये सामान्य काल का, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। देखिएगा, इसको समझने के लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा सा लेंदी है, आपको 2 से 3 बार इसको वीडियो आपको देखना पड़ेगा। चलिए अब दूसरा यहाँ पर बात करते हैं हम लोग, संदिग्ध वर्तमान काल किसे कहते हैं। संदिग्ध वर्तमान काल की क्रिया का स्वरूप इस प्रकार होता है, जैसे देखिएगा, मूल क्रिया होती है, उसके बाद जो है ता ती ते के बाद होगा, होगी, होंगे आएगा। ठीक है, मूल क्रिया के बाद ता ती ते के बाद जो है होगा, होगी, होंगे आएगा। एग्जाम्पल देखिएगा, तब आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। दूसरा पॉइंट देखिएगा, जिस वाक्य में क्रिया के वर्तमान काल में होने में संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे। ठीक है, यानी कोई भी क्रिया यदि हो रही हो, उसमें संदिग्ध जो है, क्रिया के होने में संदिग्धता का बोध होता है, तो वहाँ पर क्या होगा, संदिग्ध वर्तमान काल होगा। जैसे राम पुस्तक पढ़ता होगा, यहाँ पर कर लीजिएगा ता। ठीक है, राम पुस्तक पढ़ता होगा, अभी हमने आपको बताया क्या, मूल क्रिया, उसके बाद ताती के बाद होगा, होगी, हो गया आएगा। मूल क्रिया क्या है इसमें, पढ़ना। ठीक है, पढ़ क्या है, ये मूल क्रिया है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ता लगा हुआ है। ठीक है, मूल क्रिया क्या हो जाएगी, पढ़ हो जाएगी। और ता लगा हुआ है, हमने क्या बताया आपको, मूल क्रिया प्लस ता, उसके बाद होगा, होगी आएगा। अब यहाँ पर क्या है, होगा, राम पुस्तक पढ़ता होगा, तो ये क्या है आपका, संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। वह घर आती होगी। ठीक है, आती होगी, यहाँ पर देखिएगा ताती के बाद होगा, होगी आएगा, ती के बाद होगी आ गया है यहाँ पर। वे खेलने जाते होंगे, तो यहाँ पर भी देखिएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि सामान्य वर्तमान काल भी समझ गए होंगे और संदिग्ध वर्तमान काल भी समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब अपूर्ण वर्तमान काल की बात करते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल देखिएगा, अगर आप लोग इसके नाम पर भी जाएंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया का स्वरूप कुछ इस प्रकार होता है, कैसे, मूल क्रिया के बाद रहा, रही, रहे आएगा, उसके बाद है, हो, हूँ आएगा। यही नियम है, बेसिक नियम यही है। अब एग्जाम्पल के साथ अगर चीज़ों को देखते हैं तब चीज़ें हमें और क्लियर होंगी। जहाँ किसी वाक्य में क्रिया आरंभ तो हो चुकी हो परंतु वर्तमान में अपूर्ण हो रही हो, जैसे देखिएगा, पानी उबल रहा है, पानी उबल रहा है, दूध उफन रहा है। हमने क्या बताया, अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया का स्वरूप क्या होता है, मूल क्रिया होगी, उसके बाद क्या होगा, रहा, रही होगे, उसके बाद है, हो। मूल क्रिया क्या है, उबलना। ठीक है, उफनना, उसके बाद यहाँ पर छात्र खेल रहे हैं, तो खेलना, ये आपकी क्या है, मूल क्रिया है। मूल क्रिया के बाद क्या आ रहा है, रहा, रही, रहे आ रहा है। देखिएगा यहाँ पर रहा, रहा, रहे, उसके बाद है, हो, हूँ आ रहा है। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे भविष्य काल की। वर्तमान काल आपका कंप्लीट हो गया, अब बात करते हैं भविष्य काल की। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, हेतु हेतुमद भविष्य काल। एक एक करके अब यहाँ पर चीज़ों को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य भविष्य काल किसे कहते हैं, जहाँ क्रिया न तो आरंभ हुई हो और ना ही समाप्त हुई हो। दूसरा पॉइंट क्या है, जहाँ क्रिया आने वाले समय में सामान्य तरीके से संपन्न होगी, जैसे मूल क्रिया प्लस गा, गी, गे। ठीक है, ये आप नियम याद रखिएगा, मूल क्रिया होगी और उसके बाद जो है गा, गे, गी होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। मैं कल आगरा जाऊंगा, मैं कल आगरा जाऊंगा, आप सब घूमने जाएंगे, वे लड़की पढ़ने जाएगी। यानी जिस वाक्य में आपको गा, गे, गी ये चीज़ें दिख जाएं, तुरंत आप उस पर मारेंगे सामान्य भविष्यकाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, संभाव्य भविष्यकाल। संभाव्य भविष्यकाल में क्या होती है, संभाव्य का देखिएगा यहाँ पर अर्थ स्पष्ट हो रहा है, संभाव्य यानी संभावना। आइए यहाँ पर डेफिनेशन पहले जानते हैं। क्रिया के आने वाले समय में संपन्न होने की संभावना होती है। दूसरा पॉइंट कहता है संभावना को प्रकट करने के लिए वाक्य के आरंभ में लगता है, हो सकता है, शायद, संभव है आदि संभावना को प्रकट करने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर जो है संभाव्य भविष्यकाल होता है, यानी संभावना प्रकट की जाती है, बस सीधा सा मतलब है। ठीक है, भविष्यकाल में जो है संभावना प्रकट करी जाती है, बस बेसिक सा मतलब ये है। एग्जाम्पल कर लेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे देखिएगा, शायद कल कक्षा नहीं होगी, तो यहाँ पर देखिएगा शायद लगा है ना,
हमने अभी आपको बताया शायद आएगा, संभव आएगा, हो सकता है, लगता है, इस तरीके से जहाँ पर कोई भी वाक्य आपको दिखे तुरंत आप लोग वहाँ मारेंगे संभाव्य भविष्यकाल। अब देखिएगा दूसरा है एग्जाम्पल, लगता है आज बारिश होगी, तो ये भी आपका संभाव्य भविष्यकाल हो जाएगा। संभव है अब आपकी क्लास सोमवार को होगी, ये भी देखिएगा है। हो सकता है कल आपके घर पर मेहमान आएंगे, तो ये भी आपका संभाव्य भविष्यकाल का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है हेतु हेतुमद भविष्यकाल। हेतु हेतुमद भविष्यकाल, यहाँ पर बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। जहाँ किसी वाक्य में दो क्रिया हो, दोनों क्रिया आने वाले समय में संपन्न हो, दोनों क्रिया एक दूसरे पर आश्रित अथवा निर्भर हो, वहाँ पर क्या होगा, हेतु हेतुमद भविष्यकाल। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, मिश्र वाक्य के वे सभी उदाहरण जिनमें दोनों क्रिया आने वाले समय में संपन्न होती हैं, वहाँ पर हेतु हेतुमद भविष्यकाल होता है। बहुत सिंपल सा है, आप लोग यहाँ पर देखिएगा, एग्जाम्पल करेंगे तब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यानी जितने भी मिश्र वाक्य के जो भी वाक्य होते हैं वो सब जो है आपके क्या होते हैं, वे सभी आपके जो होते हैं हेतु हेतुमद भविष्यकाल के अंतर्गत आगे आते हैं। देखिएगा, यदि परिश्रम करोगे तो सफल अवश्य हो जाओगे, यदि व्यायाम करोगे तो शरीर पुष्ट बनेगा, बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी। ठीक है, गाली दोगे तो झगड़ा होगा, गाली दोगे तो झगड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा दो दो क्रियाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखिएगा, भूतकाल इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहीं से बनते हैं। भूतकाल के दोस्तों 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, और उसके बाद एक आपका आता है हेतु हेतुमद भूतकाल। यानी ये 6 भेद होते हैं भूतकाल के, और प्रश्न जो है ज़्यादातर यहीं से पूछे जाते हैं। आइएगा एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सामान्य भूतकाल के बारे में। किसे कहते हैं, जिस वाक्य में क्रिया की समाप्ति कितनी देर पहले हुई इसका बोध ना हो पाए। दूसरा पॉइंट कहता है सामान्य भूतकाल के वाक्य में कार्य को समाप्त हुए कितना समय बीत चुका है इसका ज्ञान नहीं हो पाता है। अब देखिएगा मेन पॉइंट ये है, आपका नियम जो है मूल क्रिया होगी, उसके बाद आ, ई या ए ई होगा। ठीक है, ई की जगह आप लोग कर लीजिएगा ये। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिएगा मूल क्रिया, ये नियम आप लोग याद रखिएगा, ये वाला। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, यहाँ पर देखिएगा क्या आ रहा है, आ रहा है ना, मारा। मैं घर आया, ठीक है, आना यहाँ पर क्या है, मूल क्रिया है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आया, तो आ रहा है। ठीक है, ये देखिएगा आ रहा है ना। अमेरिका ने ईरान पर मिसाइल गिराई, यहाँ पर देखिएगा ई आ रही है ना। देखिएगा जहाँ पर आ हो लास्ट में ई हो, या हो, ई हो, इस प्रकार के वाक्य यदि आपको देखने को मिले तब आप तुरंत उस पर मारेंगे क्या, सामान्य भूतकाल। ठीक है, तो राम ने रावण को मारा, मैं घर आया, अमेरिका ने ईरान पर मिसाइल गिराई। गिराना क्या है, एक मूल क्रिया है, गिरना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा या है, उसके बाद या पे बड़ी की मात्रा है, यानी ये नियम कहता है अमेरिका नहीं जापान पर बम गिराया, या आ रहा है यहाँ पर देखिएगा। बच्चे घूमने आए, समझ रहे हैं ना चीज़ों को, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। समझाने का पूरा प्रयास है हमारी तरफ से, और आप लोग बताइएगा रिव्यू। आसन्न भूतकाल की बात करते हैं, दूसरा पॉइंट है, ये वर्तमान के निकट होता है। ठीक है, आसन्न भूतकाल जो होता है ये वर्तमान के निकट होता है। आइए जानते हैं, जहाँ कोई क्रिया भूतकाल में आरंभ हुई हो परंतु कुछ देर, कुछ क्षण, कुछ पल पहले ही समाप्त हो गई हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे आप कहेंगे आसन्न भूतकाल। दूसरा पॉइंट है, जहाँ क्रिया को समाप्त हुए थोड़ा समय बीता हो उसे आसन्न भूतकाल कहेंगे। मूल क्रिया के बाद नियम देखिएगा यही है, मूल क्रिया प्लस आ, ई या ये ई। ठीक है, ये बड़ी की जगह आप लोग ये कर लीजिएगा, या और बड़ी की मात्रा, उसके बाद है हूँ आएगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, अब आपको चीज़ समझ में आएंगी। राम ने रावण को मारा, मारना क्या है, क्रिया है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा
आ रहा है ना मारा, उसके बाद यहाँ पर मैं घर आया, या आ रहा है ना, ये देखिए या के बाद है हो हूँ हमने कहा था आएगा, तो मैं घर आया हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। जैसे अमेरिका ने जापान पर बम गिराया, या के बाद है आया है। अमेरिका ने ईरान पर मिसाइल गिराई, ये के बाद है आया है। ये के बाद है आया है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, पूर्ण भूतकाल की बात करते हैं। पूर्ण भूतकाल में क्या कहता है, जिस वाक्य में क्रिया को समाप्त हुए एक लंबा समय अर्थात बहुत समय बीत चुका हो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। सामान्य भूतकाल की क्रिया के बाद था, थी, थे का प्रयोग क्रिया को पूर्ण भूत बनाता है। मूल क्रिया प्लस आ, ई या ये, ई के बाद था, थी, थे आता है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। आइए, नियम बस यही है, देखिएगा। तीसरा पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, मूल क्रिया होगी, उसके बाद आ, ई या ये, ई। अगर आप लोग यही जानते रहेंगे तभी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप छांट ले जाएंगे। अमेरिका ने पाकिस्तान पर बम गिराए थे, ए के बाद आया है थे, यहाँ पर क्या है, ए के बाद आया है थे। अमेरिका ने ईरान पर मिसाइल गिराई, ई के बाद क्या आया है, थी आया है। ये नियम में क्या है देखिएगा। राम ने रावण को मारा था, आ के बाद आया था, आ के बाद क्या आएगा, था आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अगला पॉइंट देखिएगा, अपूर्ण भूतकाल की बात करते हैं। जहाँ किसी वाक्य में क्रिया भूतकाल में आरंभ तो हो चुकी हो परंतु पूर्ण ना हो पाई हो। मूल क्रिया होगी रहा, रही, रहे के बाद था, थी, थे आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, राहुल अमन को मार रहा था, राहुल अमन को मार रहा था, रहा के बाद क्या आएगा, था आएगा। तो रहा के बाद क्या आएगा, था आएगा। ठीक है, मूल क्रिया है क्या, मारना, मारना के बाद क्या आया है, रहा है, उसके बाद था आया है। ठीक है, ये नियम देखिएगा, यही जो है मूल नियम आपका यही है। ठीक है, मूल क्रिया होगी, उसके बाद रहा, रही आएगा, उसके बाद था, थी आएगा। यहाँ पर देखिएगा, मार रहा था। दूसरा उदाहरण है, हवा बह रही थी, समुद्र उफन रहा था, मीरा खाना खा रही थी, बच्चे खेल रहे थे। ठीक है, समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। अगला पॉइंट देखिए, संदिग्ध भूतकाल की बात करते हैं। पांचवा पॉइंट, जिस वाक्य में क्रिया के स्वरूप से क्रिया के भूतकाल के होने का संदेह प्रकट हो। दूसरा पॉइंट है, सामान्य भूतकाल की क्रिया प्लस होगा, होगी, होंगे। ठीक है, ये संदिग्धता का बोध कराएगा। आइएगा, सामान्य भूतकाल की क्रिया होगी, उसके बाद जो है होगा, होंगी, होंगे, होंगे। राम ने रावण को मारा होगा। ठीक है, राम ने रावण को मारा होगा। सामान्य भूतकाल का अभी हमने आपको बताया था नियम सामान्य भूतकाल का, आइए देख लेते हैं। तो सामान्य भूतकाल में हमने आपको क्या बताया था, मूल क्रिया होगी, उसके बाद आ, ई, ए, ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, देख लीजिएगा, मूल क्रिया होगी, उसके बाद आ, ई या ये, ई आएगा। ई बड़ी की जगह आप लोग ये ई कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राम ने रावण को मारा होगा, मारा होगा, सामान्य भूतकाल की क्रिया यहाँ पर देखिएगा है। आ के बाद क्या आएगा, होगा, होगी। उसके बाद सीता ने नृत्य किया होगा, या के बाद क्या आया है, गा आया है, होगा, होगी। ध्यान दीजिएगा, सामान्य भूतकाल की क्रिया होगी, उसके बाद होगा, होगी, होंगे, होंगे। यहाँ पर देखिएगा, गिराया होगा, गए होंगे, भालू ने खेल दिखाया होगा, राधा ने खाना खाया होगा। ठीक है, तो ये है आपका। आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा छठवां पॉइंट है, हेतु हेतुमत भूतकाल। मिश्र या मिश्रित वाक्य के वे सभी उदाहरण जिनमें दोनों क्रिया भूतकाल में हुई है। दूसरा पॉइंट है, जिस वाक्य में दो क्रिया परस्पर निर्भर या आश्रित हो तथा दोनों क्रिया भूतकाल में संपन्न हुई हो उन्हें हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। यदि आप परिश्रम करते हो तो सफल अवश्य होते। दूसरा है, यदि आप मुंह ढके रहते तो आपको कोरोना ना होता। ठीक है, यदि आप सभी व्यायाम करते तो बीमार न पड़ते। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे दो क्रियाएं हैं और दोनों एक दूसरे पर आश्रित है। जैसे यदि आप सभी व्यायाम करते, व्यायाम करना, उसके बाद बीमार न पड़ना, तो ये क्या है, दो क्रियाएं हैं और आपस में एक दूसरे से संबंधित है, आश्रित हैं। तीसरा है, वह कानपुर नहीं जाता तो विस्फोट में नहीं मरता। यदि आप गांव में चले जाते तो आपकी शादी हो जाती, आपकी नौकरी लग जाती तो आपकी भी शादी हो जाती। यानी यहाँ पर जो है दोनों क्रिया जो है एक दूसरे पर आश्रित होती हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हेतु हेतुमत भूतकाल हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। हमने पूरे यहाँ पर आज के इस वीडियो में
काल टॉपिक को जो है पूरा कवर कर लिया है। आप लोग देखिएगा, 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिएगा, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन बनाएंगे, फटाफट आपसे क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। काल एक ऐसा टॉपिक है, थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा इसमें नियम कानून ज़्यादा है, तो आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा चीज़ों को, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। यदि आप बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम या बिहार डीएलएड के तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब से चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा, निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।